Hello, everybody, and welcome back to another important video. टॉप 50 टॉपिक्स सर बताइए जिससे हमारी फार्मासिस्ट एग्जाम निकलनी है। तो बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम ऐसा क्या पढ़े, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू क्रैक एनी फार्मासिस्ट एग्जाम, एम्स, आरआरबी, ड्रग इंस्पेक्टर, ईएसआईसीज, एनएचएम, कोई भी अलग स्टेट फार्मासिस्ट की वैकेंसी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हो या कोई और डिस्ट्रिक्ट एनएचएम वगैरह के तहत या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमिटीज के तहत। तो सर हम ऐसा क्या पढ़े और ऐसा कितने टॉपिक्स करें जिससे हमारी फार्मासिस्ट एग्जाम निकल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूँ फार्माकोलॉजी के टॉपिक्स की, जिसमें आपको सबसे कोई भी फार्माकोलॉजी में आप पढ़े एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटीडोट्स एंड क्लासिफिकेशन। ये चार ऐसी चीज है जो कि गुरु मंत्र कहूंगा मैं मेरी तरफ से आपके लिए। एमओए, क्लासिफिकेशन, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, एंटीडोट्स की बात है। एंटीडोट्स यानी टॉक्सिकोलॉजी, एंटीडोट से प्रश्न आते ही आते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन से आएंगे ही, एमओए क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट आएंगे। तो आपको बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो होती है, एगोनिस्ट, सुपर एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव एनागोनिस्ट, इन टर्मिनोलॉजीज का रिफ्रैक्टोरिनेस, टैकीफाइलैक्सिस मतलब पता होना चाहिए। जितने भी आपकी ड्रग्स की कैटेगरीज है, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरो, anesthetics, microbials, cancer, endocrine, autocoids, NSAIDs, gastrointestinal, immunopharmacology, suppressant stimulants, ये सारे आपको पता होने चाहिए। कार्डियोवास्कुलर में आपके लिपिडीमिया, अरिथमिया, अंजाइना, हार्ट फेलियर। आपके अगर मैं बात करूँ न्यूरो की, तो एपिलेप्टिक ड्रग्स, पार्किंसंस ड्रग्स, ड्रग्स फॉर अल्जाइमर्स, ड्रग्स फॉर डिप्रेशन, जितने भी आपके न्यूरोवास्कुलर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उनके आपको नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स पता होने चाहिए। एनेस्थेटिक्स से मैं बात करूँ तो आपको जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक्स, स्पेसिफिकली लोकल एनेस्थेटिक्स से जितने भी आपके एस्टर एंड अमाइड कंटेनिंग ड्रग्स है, जनरल एनेस्थेटिक्स से जितने भी आपके एजेंट्स है जो कि सेंट्रली काम कर रहे हैं, प्रोपोफॉल वगैरह। एंटी कैंसर ड्रग्स से आपको बेसिकली टारगेटेड ड्रग्स थेरेपी पता होनी चाहिए। आपको एंटी कैंसर से उसके अलावा और क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, तो हार्मोनल ड्रग्स कौन से हैं, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स कौन से हैं, टोपोइsomerase इनहिबिटर्स, अल्काइल एरिंग, एंटी मेटाबोलाइट्स, HER2, प्रोटियोसोम इनहिबिटर, बहुत सारे ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो आपके कैंसर में यूज़ होते हैं, राइट? एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी में डायबिटीज़ एंड थायरॉइड के जितने भी आपके डायबिटीज़ के ड्रग्स हैं, थायरॉइड के ड्रग्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। NSAIDs, NSAIDs एंड एनाल्जेसिक्स आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द NSAIDs में तो हर एक चीज़, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स और NSAIDs का डिफरेंस एक तो क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ट्रामाडोल के अगेंस्ट हम डाइक्लोफेनाक या मेफेनेमिक एसिड ये वगैरह क्यों देंगे? तो सेंट्रल पेन के लिए कौन-सा, पेरिफेरल पेन के लिए कौन-सा, ऑटोकॉइड्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, उनके एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट है ना, जैसे आपके अलग-अलग ड्रग्स है, ब्रोमोक्रिप्टिन हो गया, आपके हिस्टामिनर्जिक क्लोरफेनिनामाइन हो गए, आपके सिमिटिडीन हो गए हिस्टामिनर्जिक पे, सेरोटोनिन पे आपके मेटाक्लोप्रामाइड हो गया, आपका ऑनडेंसिट्रॉन हो गया, बस्पिरॉन हो गया, राइट? रेस्पिरेटरी में अस्थमा, सीओपीडी, जितने भी आपके ड्रग्स हैं अस्थमा, सीओपीडी के, उनकी एटलीस्ट लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ किसकी है, शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ? व्हिच ड्रग्स आर टेकन एम्प्टी स्टमक, व्हिच आर टेकन आफ्टर फूड, राइट? व्हिच ड्रग्स आर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है प्रेगनेंसी वगैरह में, जैसे टेराटोजेनिक इफेक्ट, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये आपसे बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेड है कि आपको आना ही चाहिए। जीआई से आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो ये एटलीस्ट पता होनी चाहिए। जीआई के ये ड्रग्स को क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके अलावा वॉमिटिंग, एमएसएस से आ जाते हैं, तो आप एक बार वो भी कर लीजिएगा, राइट? एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक माइनर टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको लास्ट पे रखा है। पीवी से भी बहुत, उपसला मॉनिटरिंग सेंटर, पीवी के मेड्रा वगैरह, बस बेसिक आपको पता होने चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, ज्यूरिस्प्रूडेंस कैसे क्या टॉपिक्स है सर? फार्मेसी जितने भी एक्ट्स, फॉर्म नंबर, लाइसेंस नंबर, स्केड्यूल्स एंड पेनाल्टीज ऑफेंसेस है, ये सब आएगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ओपीएम एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सिडेस्को, राइट? इनसे क्वेश्चन आने, शेड्यूल ए से लेके वाई तक सारे, राइट? क्या बी सी डी ई क्या है, फॉर्म नंबर 20F, 20G, 21, 21AB, राइट? ये सारे नार्कोटिक में, नार्कोटिक क्या होता है, साइकोट्रोपिक क्या होता है, फर्स्ट कन्विक्शन पे क्या करेंगे, सेकंड कन्विक्शन पे कितना पैसा होगा, ड्रग एंड ड्रग और क्या होता है, मैजिक रेमेडीज क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स में चैप्टर्स कितने हैं, सब सब पार्ट, शेड्यूल्स कौन सा सब पार्ट क्या डिनोट करता है, जैसे फार्मेसी है,
एक्ट में भी 5 चैप्टर्स है, तो कौन-सा चैप्टर क्या डिनोट करता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या है, राइट? कंपोजिशन, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मिसब्रांडेड, अडल्टरेटेड एंड स्पूरियस ड्रग्स क्या होते हैं? फार्मास्यूटिक्स। सो फार्मास्यूटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको एक्सिपिएंट्स, इवैल्यूएशन टेस्ट्स, बेसिकली एक्सिपिएंट्स और इवैल्यूएशन टेस्ट इन्हीं दोनों पे आपका पूरा का पूरा फार्मास्यूटिक्स बेस्ड है। अगर आपने एक्सिपिएंट सही से पढ़ लिया और अगर आपने इवैल्यूएशन टेस्ट सही से कर ली ना, तो नैया पार है। आराम से चीज़ें आपकी क्वालिफ़ाई हो जाएगी। अगर आपको ये पता होगा कि एक टैबलेट का फ़ॉर्मूलेशन, ड्राई ग्रैन्युलेशन, वेट ग्रैन्युलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन, टैबलेट अगर आप दे रही हैं, तो एंटेरिक कोटेड, शुगर कोटेड क्या डिफ़रेंस है, एक्सिपिएंट्स, बाइंडर, ग्लाइडेंट, डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट, इवैल्यूएशन टेस्ट्स, डिसोल्यूशन, हार्डनेस, डिसइंटीग्रेशन, फ्राइबिलिटी, वैसे ही आपको कैप्सूल्स की, पैरेंटरल्स की, स्पेसिफिकली 100 एरिया वगैरह, हेपा फिल्टर्स हो गए, ऑप्थेल्मिक में सारे एक्सिपिएंट्स हो गए आपके, अगला प्लास्टिसाइज़र्स जो आपके कैप्सूल्स में यूज़ होते हैं, और प्लास्टिफायर्स वगैरह, देन आपके एरोज़ोल्स इन्हेलर्स में आपको बेसिकली प्रोपेलेंट, टिप ट्यूब जो एक ड्राई पाउडर इन्हेलर, मीडियम डोज़ेज इन्हेलर्स का डिफरेंस। कैलकुलेशंस में डोज़ कैलकुलेशंस पे आ सकते हैं, इन्फ्यूजन रेट, मेंटेनेंस डोज़, लोडिंग डोज़, क्लीयरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ, उसके अलावा आपके पोस्टोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि यंग, डिलिंग, फ्राइड, क्लार्क वाले। आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट्स, एलिगेशन मेथड्स, इसके बाहर नहीं जाएँगी। तो अगर आपने एलिगेशन, आइसोटोनिसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट, पोस्टोलॉजी, यंग डिलिंग, फ्राइड क्लार्क, हाफ लाइफ, क्लीयरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस डोज़, लोडिंग डोज़, इसके क्वेश्चन कर लिए तो काफ़ी सही है। मतलब बीबीपी के बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स में ये से ये इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर आप एडीएमई पढ़ रहे हैं वहाँ से, तो एडीएमई में आप बेसिक एक्टिव पैसिव एब्जॉर्प्शन वगैरह पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में आप एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, अलग-अलग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म में फेज़ 1, फेज़ 2 पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन में मोड कौन से बाइल से एलिमिनेट होते हैं, कौन से आपके यूरिन से एलिमिनेट होते हैं, राइट? तो उसके अलावा आपको और भी टॉपिक्स आते हैं उसमें, जैसे कि माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, सैचुरेशन, नॉन सैचुरेशन काइनेटिक्स, करेक्ट? तो वो आपको पता होना चाहिए। देन अलग-अलग आपके प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, प्रिस्क्रिप्शन में पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, एब्रिविएशंस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कौन से क्या है। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग, पैकेजिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, अलग-अलग कंडीशंस, आईसीएच के गाइडलाइंस के तहत जो आपकी लॉन्ग, एक्सेलरेटेड, मॉडरेट, शॉर्ट टर्म, स्टरलाइज़ेशन की टेक्निक्स, अलग-अलग स्टरलाइज़ेशन के टेक्निक्स होते हैं। ड्राई आपके होते हैं सॉरी रेडिएशन, आयोनाइज़िंग, नॉन आयोनाइज़िंग, फिजिकल, केमिकल, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें आ जाएगी। एनडीडीएस में आपको गैस्ट्रोजेनेटिव, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ऑक्यूसर्ट्स, देन आपको बेसिक इनकी एक्सिपिएंट्स और इनके प्रिंसिपल्स, जैसे गैस्ट्रोडेंटिव में बहुत सारे हैं, राफ्ट फॉर्मिंग है, बुयान लो डेंसिटी है, हाई डेंसिटी है, फिर एक बलून्स है। तो अलग-अलग टाइप्स की क्या ट्रांसडर्मल में आपका कंपोज़िशन, टेम्परेचर सेंसिटिव एडेसिव्स क्या होते हैं, पेनिट्रेशन एनहांसर्स क्या है, राइट? कैसे माइक्रो रिजर्वॉयर, मैट्रिक्स रिजर्वॉयर का सिस्टम, क्योंकि कंट्रोल्ड रिलीज़, सस्टेन्ड रिलीज़, प्रोलॉन्ग्ड रिलीज़, डिलेड रिलीज़, एक्सटेंडेड रिलीज़, ये सारे एसआर, डीआर, एक्सआर, ईआर, ये सारे के सारे सिमिलर लगते हैं, बट इनमें कुछ ना कुछ फ़र्क है। तो ये बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, राइट? सो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, क्यूए, क्यूसी प्रैक्टिसेस लाइक एलओडी, एलओक्यू, आपके एनालिसिस वाला थोड़ा-सा पार्ट आ जाता है इसमें, रोबस्टनेस, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, राइट? रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, कॉन्करेंट वैलिडेशन, इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडेशन, राइट? क्यूए, क्यूसी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स एटलीस्ट वो आपको पता होने चाहिए। आईएसओ गाइडलाइंस 9000, 14000। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए 50 ऐसे टॉपिक लाए थे, इसमें से 15 फार्मास्यूटिक्स, 15 ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड 20 फार्माकोलॉजी। तो अगर आपने ये 50 टॉपिक कर लिए, आपका पेपर निकलना तय है। मेरे आपको ये रिकॉर्डिंग पे कह रहा हूँ कि अगर आपने ये टॉपिक कर लिए डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, एडीआर, एंटीडोट, एक्ससिपिएंट्स, इवैल्यूएशन टेस्ट, शेड्यूल्स, फॉर्म नंबर, लाइसेंस नंबर, फॉर्मुलेशन प्रोसीजर्स, तो आपका पेपर रोकना नहीं है। क्वालिफाई करना ही है, चाहे वो एम्स हो, डीआई हो, आरआरबी हो, एएसआईसी हो, एनएचएम हो, या फिर ऑल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वैकेंसी हो, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मैक्स, अपोलो वगैरह, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब हो, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन सर्विसेज कमिटीज के तहत कोई वैकेंसी आ रही हो, एचएलएल हिंदुस्तान की हो, कुछ भी हो, कॉर्पोरेट की हो कोई, आपका निकलना तय है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इसी तरीके से मैं इंटरेस्टिंग दिलचस्प वीडियो को आपके लिए बनाता रहूंगा। ऐसे ही प्यार करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए।